नमस्कार दोस्तों, आप सबको मालूम है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अभी प्रगति पर है। ये शब्द जो है बड़ा कमाल का है। 3 बार इसको इस देश का प्रधानमंत्री बोल चुका है। लगातार टेलीविजन में, अखबारों में, मीडिया के अंदर अलग अलग कार्यक्रम करके फिल्मों के जरिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को प्रचारित भी किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस के देशों में जितने भी वहां बैठे हुए हैं, चाहे डायरेक्टर जनरल हो, चाहे कोई और हो, सभी के सभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र जरूर करते हैं। आप लोगों को लगता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बहुत अच्छा होगा। एक चपड़गंजू बोल रहा था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से समाज को बेहतर बनाने का एक प्रोग्राम है जो ये इन्होंने 2030 तक लाने का प्लान किया है। मैं आपको ये बता चुका हूं पहले कि चाहे सारे सरकारी संस्थानों का बेचना हो, चाहे उन संस्थानों के अंदर नई भर्तियां ना करना हो, आर्मी की भर्ती को अभी सस्पेंड करना पिछले 3 सालों में, ये यूपीएससी के अंदर प्राइवेट आदमियों को लाना, आर्मी के अंदर प्राइवेट आदमियों को लाना, ठेके पर 3 साल के लिए आर्मी में भर्ती करने की योजना लेकर के आना, चाहे प्लानिंग कमीशन को भंग करके नया नीति आयोग बनाना और उस नीति आयोग के अंदर उन लोगों को प्रभावी पदों पर बिठाना जो बिल गेट्स के बिठाए हुए लोग हैं, ये पूरा का पूरा अपने आप में एक षड्यंत्र है। आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन पिछले 8 सालों से क्या कोशिशें हो रही हैं। आपकी जबान को बंद किया जा रहा है, आपकी आमदनी को घटाया जा रहा है, आपको और कर्जदार बनाया जा रहा है, आपके खर्चों को बढ़ाया जा रहा है, समाज के अंदर एक दूसरे के प्रति भाव विश्वास की बजाय अविश्वास के पैदा किए जा रहे हैं, नफरत परोसी जा रही है, मोबाइल के जरिए अश्लीलता परोसी जा रही है, टेलीविजन और मीडिया, अखबारों की स्वायत्ता और उनकी स्वतंत्रता को बिल्कुल भंग कर दिया गया है। इस वक्त हम 200 के लेवल पर 200वें स्थान पर पहुंच गए हैं। पिछले साल हम 154वें स्थान पर थे जब हम मीडिया की स्वतंत्रता का सूचकांक देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर। और कहां जाने वाले हैं, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या करने वाला है। ये जो आपको लगाए जा रहे हैं पहले और दूसरे, और उसका सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, सड़कों के ऊपर सीसीटीवी कैमरास लग रहे हैं, इनका क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि ये हमारे लिए बन रहे हैं। चाहे टोल टैक्स का षड्यंत्र है, चाहे आपके गाड़ियों को स्क्रैप करने का षड्यंत्र है, दुकानें बंद करने का, मिस्त्रियों को बर्बाद करने का, जो नई भारत 6 वाली गाड़ियां ला करके भारत 4 तक की गाड़ियों को बंद करने का, आपके दुकानों को आपको लोन दे करके मेक इन इंडिया या किसी और स्टार्टअप के नाम पर, और उसके बाद आपकी कमाई को छीन लेना लॉकडाउन लगा करके, ये गर्मी का बहुत बढ़ना, गर्मी के कारण स्कूलों का टाइम चेंज होना, ये सब का सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, जिसके अंदर सर्वेलेंस स्टेट और आपका खाना और पानी सब कुछ सरकार से आएगा और उसके बाद आप करने लायक कुछ बचोगे नहीं। अभी डॉक्टर सूजन से बात हो रही थी मेरी थोड़ी देर पहले, उन्होंने मुझे बताया कि 100% लोगों को जिन्होंने 2 ले रखे हैं, 1 वालों को भी, लेकिन जिन्होंने 2 ले रखे हैं उनको 100% उनके शरीर की जो वाइटल हैं वो सारे के सारे डिफरेंट आ रहे हैं और उनको असर होना शुरू हो चुका है। आप सोचिए कि आने वाले वक्त में जब आपसे काम बनेगा नहीं। थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी एक मित्र से सफीदों के पास गांव से, वो मुझे बता रहे थे कि जिस बच्चे को लगाया गया स्कूल के अंदर जबरदस्ती, उसके पापा ने प्लान कर लिया था कि लठ लेकर के मास्टर की टांगड़ी तोड़ के आएंगे, लेकिन बाद में किसी ने समझाया कि उससे तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा, इस मास्टर के ऊपर एफआईआर करवाएंगे हम लोग, जिन्होंने जबरदस्ती बच्चों को स्कूल में रोक करके रखा था कि तुम्हारे नंबर नहीं लगेंगे, नहीं तो अगर तुम नहीं लगवाओगे तो इसी चीज के चलते ये क्या चीज है ये, कि जब उन्होंने मुझे बताया कि उस लड़के की माँ और बाप ने लगवाने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि ईब तो उस पर उसकी माँ पे 1 टोकरा सान्नी नहीं बेच दी। ये बाहर के लोग नहीं समझ पाएंगे हरियाणा से, लेकिन मैं बता दूं कि जब हम अपने पशुधन को जब हम चारा डालते हैं तो उसको एक टोकरे में डाल करके, और अगर कभी उसमें खड़ बिनोड़ा या कुछ और मिलाना होता है, उसको हम लोग सान्नी बेना कहते हैं। तो 1 टोकरा तक संभल नहीं रहा, यानी कहने का मतलब है आप ट्रांसपोर्ट में चले जाइए, लोगों को गाड़ी चलाते हुए हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। आप स्कूलों के अंदर बच्चे प्रार्थना में चक्कर खा खा के गिरने शुरू हो गए। 8-8, 10-10 बच्चे नॉर्मल हैं प्रार्थना में गिरना, तो स्कूल वालों ने प्रार्थना करवानी बंद कर दी है। अब आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि किस किस के साथ क्या क्या हो रहा है, और अगर अभी भी नहीं चेते तो ये आपके बच्चों पे आ रहे हैं, पैदा होते ही ठोकना शुरू करेंगे। जैसे आपके खेत के बीज खत्म करे, जैसे आपके डंगरों के बीज खत्म करे, अब इंसान के बीज की बारी है। उसको आप बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, आपका डीएनए आप बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे।